हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही है। तो हम जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की कोटि के लिए उनके वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है। हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएँ पढ़ी, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो इनकी इकाई कैसे निकालें, आइए जानते हैं। इनकी इकाई निकालने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक। तो इसकी इकाई निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो है मोल अपॉन में लीटर, और इसके ऊपर घात लगा देंगे हम 1 - n सेकेंड इनवर्स, या ये याद रख लें, या फिर एक और फॉर्मूला है मोल 1 - n मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकेंड इनवर्स। इन दोनों फॉर्मूलों के द्वारा जो है हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि की इकाई आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए हम दोनों फार्मूलों को यूज करते हैं, या फिर किसी एक फार्मूले से निकालते हैं। आइए हम इस फार्मूले से निकाल करके देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई जो है, चूँकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण n हो गया 1, ठीक है। तो n का मान, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में n लिखा है, 1 - n, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भी n आ जाएगा। तो n लिखा है, तो n का वैल्यू जो है हमारे पास में यहाँ पर प्रथम कोटि के लिए 1 रहता है, द्वितीय कोटि के लिए 2 रहेगा, शून्य कोटि के लिए 0, तृतीय कोटि के लिए 3। तो ये n का वैल्यू हम यहाँ पर जो सी कोटि की अभिक्रिया वहाँ से हम इनपुट कर देंगे। तो हम देख रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई, तो हमारा प्रथम कोटि के लिए देख रहे हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई है 1। तो हम फॉर्मूले में वैल्यू को इनपुट करें, जैसे हमारे पास में फॉर्मूला है मोल 1 - n और l n-1, तो n का वैल्यू कितना हमारे पास में 1, तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया 1। इसके बाद में लीटर n का वैल्यू हो गया 1 - 1, और सेकंड इनवर्स ऐसा का ऐसा, 1 में से 1 गया तो 0, यानी ये ख़त्म हो गया, 1 में से 1 गया तो ये ख़त्म, यानी हमारी जो इकाई है वो क्या आ गई है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले से जो हमारे प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई आई है वो आई है सेकंड इनवर्स। हम इस फॉर्मूले में भी वैल्यू को रख करके देख लेते हैं, जैसे हमारे पास में मोल अपॉन में लीटर 1 - n का मान कितना है हमारे पास में 1, और सेकंड इनवर्स, तो 1 में से 1 ये पूरा ख़त्म हो गया, और हमारे पास में बच गया क्या, सेकंड इनवर्स। तो हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई आ गई है 1। आइए जानते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई निकालेंगे। तो हमारे पास चूंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो n का वैल्यू कितना हो गया है 2। जैसी कोटि की अभिक्रिया रहती है उसका वैल्यू उतना हो जाता है। प्रथम कोटि के लिए n का मान है 1, द्वितीय कोटि के लिए 2, शून्य कोटि के है तो 0। तो हम यहाँ पर वापस इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को इनपुट करते हैं, तो मोल ऐसा का ऐसा, ठीक है, 1 भी ऐसा कैसा, माइनस भी ऐसा कैसा, n का वैल्यू कितना अपने पास में 2, तो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए, l यहाँ पर हमने राइट डाउन कर ही लिया है। n का मान कितना है 2 - वो 1, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मोल 1 में से माइनस का 2 गया, तो मोल -1 बचेगा, तो मोल -1, लीटर 2 में से -1 गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर हमारा लीटर आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स ऐसा का ऐसा। तो हमारी यहाँ पर इकाई आ गई है मोल
-1 लीटर सेकेंड इनवर्स। इस फॉर्मूले में दोस्तों आप चाहो तो वैल्यू को इनपुट कर करके निकाल सकते हैं। आइए हम तृतीय कोटि के लिए देखते हैं। तृतीय कोटि के लिए दर स्थिरांक, इस फॉर्मूले से हम चाहे कोई सी कोटि के लिए जो है उसकी इकाई निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर तृतीय कोटि के लिए देखेंगे तो यहाँ पर चूँकि तृतीय कोटि की अभिक्रिया तो n का वैल्यू हो जाएगा 3। फॉर्मूले में उठा करके मान को रख देंगे तो यहाँ पर जो है मोल 1 ऐसा का ऐसा ही माइनस n का मान कितना है हमारे पास में 3, तो मोल 1 - 3 लीटर। यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 3 - 1 और सेकंड इनवर्स। तो इसे सोल्व करेंगे तो मोल 1 में से -3 गया तो माइनस का 2 L, 3 में से -1 गया तो 2 और सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी जो है तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई आ गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शून्य कोटि के लिए। दोस्तों आप चाहें तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को इनपुट करके देख सकते हैं। हम देखेंगे यहाँ पर शून्य कोटि के लिए, और परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है इससे संबंधित एक क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखें और करके देखने की कोशिश करें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए शून्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। वापस से हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। हमारे पास में फॉर्मूला है मोल, और इसमें चूँकि शून्य कोटि की है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट कर देंगे। मोल 1 माइनस n का मान कितना है 0, तो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया 0। L n का मान 0 -1 सेकेंड -1। हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में जो है वैल्यू को इनपुट किया है। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। मोल 1 में से 0 गया तो कितना बचा 1, तो यहाँ पर हमने मोल को लिख दिया 1 बार। L 0 में से -1 गया तो लीटर का वैल्यू आ जाएगा -1 और सेकंड -1 यहाँ पर पहले से ही ऐसा कैसा है। तो यहाँ पर हमारे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तृतीय कोटि के लिए मोल -2 लीटर 2 सेकंड इनवर्स। द्वितीय कोटि के लिए मोल -1 लीटर सेकंड इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए आ जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है, बढ़ते हैं अगले और यानी प्रभाज कोटि की तरफ। तो हम देखेंगे अब अंतिम हमारी प्रभाज कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रभाज कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई। प्रभाज कोटि के लिए चूँकि दोस्तों मान लिया है कोई से हमारे पास में अभिक्रिया दी हो और उसमें n का मान 3/2 हो, कितना हो 3/2, तो हम इस 3/2 को जो है वैल्यू को इनपुट करते जाएंगे इस फॉर्मूले में, और उसका वैल्यू भी यहाँ पर आता जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करें, जैसे हमारे पास में लिखा है मोल 1 - 3/2। प्रभाज कोटि के लिए हमारे पास में n का वैल्यू कितना है 3/2। लीटर हमारे पास में लीटर n का वैल्यू है, यहाँ पर हम n का मान रखेंगे तो 3/2 -1 और सेकंड यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। जब इसे सोल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे प्रभाज कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई आ जाएगी मोल -1/2 और लीटर आ जाएगा 1/2 और सेकंड यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये हमारे प्रभाज कोटि के लिए जो है दर स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फॉर्मूलों को याद करके जो है आसानी से सभी अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई निकाल ली है। और अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि हमारा अभिक्रिया का मात्रक जब गैसीय अवस्था में हो तो उस समय हम इकाई कैसे निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारा विभिन्न अभिक्रिया कोटि के लिए दर स्थिरांक वेग स्थिरांक इकाई। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हमारी अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो तो उसकी इकाई कैसे निकालेंगे। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे ये दोनों फॉर्मूले हैं तो वैसे गैसीय अवस्था के लिए भी एक फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। यहाँ पे लिखेंगे हम यदि
अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो, गैसीय अवस्था में हो। गैसीय अवस्था में नहीं है तो हमारे ये वाले फॉर्मूले यूज करना है, और यदि गैसीय अवस्था में है तो ये मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको यूज करना है। उसके लिए आ जाएगा ATM 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला याद रखें दोस्तों, ATM 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। इससे हम सारी कोटि की अभिक्रिया को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो हम यहाँ पे लिखें प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई, वो भी अभिक्रिया कैसे फॉर्म में हो, गैसीय फॉर्म में हो। तो हम यहाँ पर चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आइए इसको निकालते हैं हम, इसकी इकाई वैल्यू को रखते हैं ATM, ये छोटा भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर जो है 1 ऐसा कैसा, माइनस n का वैल्यू कितना है 1, और सेकंड इनवर्स ऐसा का ऐसा, तो 1 में से 1 यानी ये खत्म हो गया हमारे पास में। अब बचा कौन है, सेकंड इनवर्स। तो हमारे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स। गैसीय अवस्था में भी वही आता है और इस अवस्था में भी वही आता है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड इनवर्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई हो जाएगी। देखते हैं द्वितीय कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई यदि गैसीय फॉर्म में है तो वापस से हम वैल्यू को इनपुट करेंगे। ATM ऐसा कैसा, 1 माइनस n का मान कितना, द्वितीय कोटि है तो n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर ATM वापस से ऐसा का ऐसा, 1 में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बचा, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स ऐसा का ऐसा। तो द्वितीय कोटि के लिए हमारा इकाई आ जाएगा ATM -1 और सेकेंड इनवर्स। बढ़ते हैं आगे तृतीय कोटि के लिए, देखते हैं दोस्तों तृतीय कोटि के लिए इकाई दर स्थिरांक की इकाई जब कौन से फॉर्म में हो, हमारी अभिक्रिया गैसीय फॉर्म में हो। तो तृतीय कोटि के तो n बराबर कितना आ जाएगा 3, वापस हम वैल्यू को रखेंगे तो ATM 1, यहाँ पर माइनस n का मान कितना है 3 और सेकेंड -1, तो ATM ऐसा का ऐसा, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 और सेकेंड -1। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग यहाँ पर आसानी से जो है दर स्थिरांक की इकाई निकाल सकते हैं, वो भी कब, जब हमारी अभिक्रिया गैसीय अवस्था में हो। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई कैसे फॉर्म में हो, अभिक्रिया हमारी गैसीय फॉर्म में हो। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम वापस से इस फॉर्मूले की ओर चलते हैं और लिखते हैं शून्य कोटि यानी n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ATM वापस से ऐसा कैसा, 1 माइनस n का मान 0 और सेकेंड -1, तो ATM 1 में से 0 गया तो 1 बचा, तो ATM आ जाएगा और सेकेंड इनवर्स। तो हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हो जाएगा ATM सेकेंड इनवर्स। ठीक है दोस्तों, प्रभाज्य कोटि के लिए भी हम निकाल सकते हैं, तो प्रभाज्य कोटि के लिए निकालो। प्रभाज्य कोटि के लिए दर स्थिरांक की इकाई, स्थिरांक की इकाई, और कब है ये, जबकि हमारी अभिक्रिया कुछ फॉर्म में हो, हमारी अभिक्रिया हो गैसीय फॉर्म में। इसके लिए n का मान आ जाएगा 3/2। तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे, फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ATM 1 माइनस n का वैल्यू कितना है 3/2 और सेकेंड -1, तो 1 में से 3/2 जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ATM -1/2 और यहाँ पर जाएगा सेकेंड -1। तो ये हमारे प्रभाज्य कोटि के अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट से करना ना भूलें। थैंक यू।